किडो कार्टून में आप सबका स्वागत है। आज हम कहानी सुनाएंगे एक आनंद नाम के एक लड़के की। आनंद एक बहुत शांत स्वभाव से सरल लेकिन बहुत दिमागदार व्यक्ति था। वह सुबह शाम दोनों टाइम टहलने के लिए पार्क जाया करता था। उस शहर में बहुत सुंदर पार्क था। वह एक उस शहर की बहुत बड़े ऑफिस में काम करता था। वह सुबह 9 बजे उस ऑफिस में जाता और शाम को 5 बजे उस ऑफिस से आ जाता था। वह हमेशा वक्त पर सारे काम किया करता था क्योंकि वह वक्त का बहुत पाबंद था। और सारे ऑफिस में उसकी तारीफ हुआ करती थी क्योंकि वह ही सारे काम समय पे करता था। अरे आनंद, तुम ऑफिस से कब आ गए हो? क्या मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाऊं? नहीं माँ, मुझे चाय नहीं पीनी है। मैं ऑफिस से बस अभी अभी आया हूँ और मैं पार्क जा रहा हूँ टहलने। मैं थोड़ी देर पार्क में बैठूंगा। आनंद जब घर से पार्क की ओर निकलता है तो वह बाजार की ओर भी चला जाता है। तब वह क्या देखता है कि उसके शहर में एक नई ज्वेलरी का स्टोर खुला है और वह कहता है कि अरे वाह, इतना सुंदर ज्वेलरी स्टोर! मैंने इस स्टोर आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इतना बड़ा ज्वेलरी का स्टोर, वो भी पे हमारे शहर में खुला है। यह तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। कितना बड़ा ज्वेलरी का स्टोर है। इसे मैं घर जाकर माँ को भी बताऊंगा कि अपने शहर में कितना बड़ा ज्वेलरी का स्टोर खुला है। यहाँ तो लोग दूर दूर से ज्वेलरी लेने आते हैं। मुझे तो इस बारे में मालूम ही नहीं था कि हमारे शहर में इतना बड़ा ज्वेलरी का स्टोर खुला है। इसे देखने मैं कल जरूर आऊंगा। आनंद घर जाकर अपनी माँ से कहता, माँ हाँ, आपको मालूम है क्या, हमारे शहर में एक नया ज्वेलरी का स्टोर खोला है। माँ कहती, नहीं 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 आनंद, मुझे तो नहीं मालूम। क्या यह बहुत बड़ा ज्वेलरी का स्टोर है? मैंने भी सुना है कि अपने शहर में बहुत बड़ा ज्वेलरी का स्टोर खुला है। हाँ माँ, खुला तो है। मैं कल इसे देखने जरूर जाऊंगा। आप चलोगे क्या? आनंद शाम को ऑफिस से लौटने के बाद मार्केट की ओर निकल जाए जहाँ पर वह ज्वेलरी का स्टोर था। उस ज्वेलरी स्टोर के अंदर वह जाता है और चारों तरफ घूमने लगता है और देखने लगता है और आनंद मन ही मन कहता है, हे भगवान, इतना बड़ा ज्वेलरी स्टोर! मैंने तो आज तक ऐसा ज्वेलरी स्टोर नहीं देखा। यहाँ तो एक से एक नई डिजाइन की ज्वेलरी मिलती है। माँ से मैं जरूर बताऊंगा यह कितना सुंदर है, कितना बड़ा है। इसे देखकर तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। यह बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर है। मैं इसे माँ को दिखाने जरूर लाऊंगा। तभी वहाँ एक आदमी आता है और आनंद से कहता है, हेलो सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आनंद उससे कहता है, मैं बस ये देखने आया था कि यह कैसा ज्वेलरी स्टोर है। इतना कहकर आनंद अपने घर की ओर चला जाता है और घर जाकर माँ से कहता है, माँ, वह ज्वेलरी स्टोर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। वहाँ एक से एक नई डिजाइन की ज्वेलरी मिलती है। उस ज्वेलरी स्टोर की इतनी तारीफ सुनकर आनंद की माँ को सोचने लगती है और सोचकर कहती है, बेटा, क्यों ना मेरे पास जो 18 सोने के सिक्के रखे हैं उसकी मैं कुछ नई ज्वेलरी बनवा लूं? आनंद यह सुनकर कहता, हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, आपको जरूर बनवानी चाहिए। वहाँ एक से एक नई डिजाइन की ज्वेलरी मिलती है। इतना कहकर वह सोने के सिक्के ले आती है। आनंद उन सिक्कों को बहुत खुश होता है और कहता है, माँ, हम कल ही उस नई ज्वेलरी स्टोर पर चलेंगे और आपके लिए नए गहने बनवाएंगे। यह सुनकर उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश होती है। आनंद और उसकी माँ दोनों कल सुबह ही उस ज्वेलरी स्टोर के लिए निकल जाते हैं। दोनों उस ज्वेलरी स्टोर के सामने खड़े होकर उस ज्वेलरी स्टोर को देखने लगते हैं और उसके अंदर जाते हैं। आनंद की माँ चारों तरफ उस ज्वेलरी स्टोर के देखने लगती है और आनंद से कहती है, बेटा, यह तो सचमुच बहुत ज्यादा सुंदर है। तभी वहाँ उस दुकान का मालिक आता है और कहता है, हेलो सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या आपको मैं कुछ दिखा सकता हूँ?
यह दुकान का मालिक है। आनंद की माँ कहती है, भाई साहब, मेरे पास सोने के 18 सिक्के, मुझे उसकी नई ज्वेलरी बनवानी है, क्या आप बना सकते? दुकान का मालिक बोलता है, हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आप मुझे वह 18 सोने के सिक्के दीजिए, मैं जरूर बना दूंगा। तब आनंद उनको 18 सोने के सिक्के देता है और वह सोने के सिक्के गिनने लगता है। तब वह गिनकर कहता है, माँ जी, आपको तो कोई गलत फहमी हुई है, यह 18 सोने के सिक्के नहीं जबकि 17 सोने के सिक्के हैं। यह सुनते ही आनंद की माँ तो बिल्कुल घबरा जाती है और कहती है, बेटा, मुझे अच्छे से मालूम है यह 18 ही सोने के सिक्के हैं, ये तो पुश्तैनी सिक्के हैं, ये 18 ही सिक्के हैं, 17 कैसे हो सकते हैं? तब आनंद अपनी माँ को शांत कराते हुए कहता है, माँ आप शांत हो जाओ, मैं उन सोने के सिक्के को गिनता हूँ। तब आनंद वह सोने के सिक्कों को गिनता है और कहता है, माँ आपको कोई गलत फहमी हुई है, यह तो 17 ही सोने के सिक्के हैं। सेठ जी सच कह रहे हैं, इसमें तो कई सोने के सिक्के हैं। लेकिन आनंद की माँ कहती नहीं नहीं बेटा, इसमें तो 18 सोने के ही सिक्के हैं। तब आनंद अपनी माँ को शांत कराकर घर ले जाता है और उन 17 सिक्कों को सेठ जी को दे देता है कि इनके सोने का हार बना दीजिएगा। तब उनके जाने आनंद की माँ और आनंद के जाने के बाद सेठ जी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, हा 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 हा, मैंने इन्हें कितना मूर्ख बनाया, कितने मूर्ख लोग होते हैं, इनसे ज्यादा मूर्ख मैंने कहीं नहीं देखा। आनंद की माँ ने जब सोने के सिक्कों को सेठ जी को दिए थे तो सेठ जी ने एक सोने के सिक्के को धीरे से पैर के नीचे गिरा लिया और छुपा लिया था। इस प्रकार उन्होंने बहुत ज्यादा लालच करके उस सोने के सिक्के को चुरा लिया था। सेठ जी जैसे ही दोबारा उन सिक्कों को गिनते हैं तो उनमें से एक सिक्का कम रहता है, उसमें केवल 16 ही सिक्के हैं। वह घबरा जाते हैं और दौड़कर आनंद के घर जाते हैं। आनंद से बहुत माफ़ी मांगते हैं। आनंद ने उन्हें एक सिक्का चोरी करते हुए देख लिया था, इसलिए आनंद ने भी उनके साथ वैसा ही किया जैसा सेठ जी ने उनके साथ किया था और केवल 16 ही सिक्के दिए। इस प्रकार सेठ जी की गलती पकड़ी जाती है। सेठ जी बहुत माफ़ी मांगते हैं आनंद और उसकी माँ से। आनंद की माँ भी उन्हें माफ़ कर देती है। इसलिए कहते हैं कि हमें लालच से दूर रहना चाहिए। लालच बहुत बुरी बलाएं होती है।